एग्जाम में इस टॉपिक को थोड़ा सा और मोल्ड करके पूछ सकते हैं, थोड़ा लंबा लाइन दे सकते हैं आपको। बट इन रिसेंट टाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व, मैं कैसे सोचता हूँ, मुझे एग्जामिनर को क्या कन्वे करना है, लेकिन मार्क्स उस बंदे को ज्यादा मिलेंगे जो बंदा डाइवर्स एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। मॉडर्नाइजेशन, तो उस वर्ड को पिकअप करके नया नया क्या आया है बस उसको लिख देंगे। दैट इज नॉट एन एसे। एसे इज ऑल अबाउट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियाज डिफेंस। Friends, welcome to AVKS. In the series that we have started regarding paper 2, this is our third essay. CAPIP के एग्जाम लिख रहे हैं तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी कंटेक्स्ट में आज का टॉपिक है एंड दैट इज इंडियाज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। एग्जाम में इस टॉपिक को थोड़ा सा और मोल्ड करके पूछ सकते हैं, थोड़ा लंबा लाइन दे सकते हैं आपको। बट इन रिसेंट टाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जो हम लोगों का ओवरऑल डिफेंस अप्रोच है उसमें बहुत सारे बदलाव और चेंजेस आए हैं, और उसके कंटेक्स्ट में इस साल इस तरीके का टॉपिक रिलेवेंट होना स्वाभाविक है, इसलिए वी आर डिस्कसिंग दिस राइट नाउ। नाउ सी व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। What we need to understand here is, for example, if something like that comes, even though आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन किसी भी टॉपिक को इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए कि भाई बाय डिफॉल्ट मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट प्रोसेस आती है। अगेन सारी बातें वही आके हैं कि मैं कैसे सोचता हूँ, मुझे एग्जामिनर को क्या कन्वे करना है। सो जस्ट गिव इट अ थॉट कि पकड़ लो इंडियाज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पूछा है, तो इसका मतलब तुरंत ही नहीं होता कि मैं तुरंत मॉडर्नाइजेशन पे जंप करूँ। क्या क्या वर्ड्स हैं इंडियाज, किसके रिगार्डिंग मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस के रिगार्डिंग। ओके, सो व्हाई डू वी नीड सच काइंड्स ऑफ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इसका मतलब डिफेंस के रिलेटेड कुछ है। तो अगर मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है तो मैं क्या सोच सकता हूं, 1962 के बाद, या इनफैक्ट व्हाट वी कैन से पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस जिस तरीके के वॉर्स हम लोगों ने फेस किए हैं, ठीक है, राइट, एंड द काइंड ऑफ नेबर्स वी हैव, हमारा जो नेबरहुड है वो कैसा है, कंटिन्यूअसली डिस्टर्बिंग नेबरहुड है, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ skirmishes, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग इज ऑलवेज गोइंग ऑन वन हैंड वी हैव पाकिस्तान, ऑन अदर हैंड वी हैव चाइना, ठीक है। इन सच सिनारियो इंडिया ऑलवेज केप्ट इट्स डिफेंस प्रायोरिटीज ऑन टॉप, दैट वी कैन राइट इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिफेंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडियाज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है ना, तो बहुत बार क्या होता है हम लोगों को ये एक होता है कि अच्छा मॉडर्नाइजेशन, तो उस वर्ड को पिकअप करके नया नया क्या आया है बस उसको लिख देंगे। दैट इज नॉट एन एसे। एसे इज ऑल अबाउट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियाज डिफेंस फर्स्ट, व्हाई वी नीड इट, you understand that and then we can focus on modernization in the body part, right? तो सबसे पहले मुझे लगता है like this is one of the start, you can definitely have a different start altogether। हो सकता है कि आप कुछ करंट रिलेटेड जो रिसेंट चेंजेस कुछ हुए होंगे उससे भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन पकड़ लीजिए, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखते हो तो जिस तरह के वॉर्स हम लोगों ने फेस किए हैं, और हमेशा से हम लोगों पे एक देयर वाज ऑलवेज अ लूमिंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म एंड अटैक्स, राइट, थ्रू आउट द हिस्ट्री, थ्रू आउट लास्ट 70 years आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज डेफिनेटली आर आवर टॉप प्रायोरिटी। नाउ उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली ये है कि भाई हम लोगों का वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर, ये आपको पता होगा, और वी कैन से फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर जो है करने वाला कंट्री। आई थिंक आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना वी आर द वन जो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करता है ऑन डिफेंस इक्विपमेंट्स। उसमें भी मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग, मतलब 2020-22 तक हम लोगों का ये सिनेरियो था कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम लोग करते थे, ठीक है। और इसीलिए आप इंट्रोडक्शन में लिखिए कि इसलिए बरसों से वी आर स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ आवर बजट ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर, एंड दैट टू मोस्ट ऑफ दैट पार्ट वाज इंपोर्ट्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम वेरियस कंट्रीज लाइक रशिया, इजराइल, यूएस, ठीक है। ये आपने लिख दिया इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में आपने ये कन्वे कर दिया कि भाई इंडिया जिस सिनारियो में है, जो हमारा, आप अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो हमारा फॉर एग्जांपल जियोपॉलिटिकल हम लोगों का रीजन है, उस रीजन में हम लोगों का क्या सिचुएशन है, अगेन यू कम बैक टू दिस, उसके वजह से हम लोगों का डिफेंस का प्रायोरिटी क्यों टॉप है, उसके वजह से हम लोग हमेशा कैसे मतलब ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं। बट इन दैट सिनेरियो मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स वी यूज्ड टू, इवन टुडे वी इंपोर्ट, बट इन द रिसेंट ईयर्स थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग, ठीक है। इतना भी आपने लिख दिया, क्यूरियोसिटी खड़ी कर दी, ठीक है। और फिर आप बॉडी में जा रहे हो,
अब बस ये सोचना है कि देखो मॉडर्नाइजेशन के बारे में लिखना है, लेकिन इंडिया के डिफेंस में क्या क्या आता है ये सबसे पहले सोचना है। बहुत बार मॉडर्नाइजेशन को फोकस करने के चक्कर में मुझे जितना पता है उसको बहुत डिटेल में लिख के मैं खत्म कर देता हूँ, लेकिन मार्क्स उस बंदे को ज्यादा मिलेंगे जो बंदा डाइवर्स एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। और इसीलिए ऐसे के हर वर्ड पे फोकस करना है, इंडिया डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। अब इंडिया पे क्यों फोकस करना है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो क्या क्या आएगा भाई, बॉर्डर आएगा, ठीक है, अच्छा, लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी भी तो आएगी। अब इसमें क्या है, स्पेस भी आएगा, साइबर भी आएगा। मतलब ये सिर्फ इंडिया में नहीं आएगा, इंडिया डिफेंस में आएगा, डिफेंस को कवर करेंगे तो साइबर भी आएगा, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा डिफेंस के बारे में सोचते हैं तो हम लोग सिर्फ ये सोच के नहीं चलेगा कि अरे वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट वेपन्स, जस्ट गो टू नेक्स्ट पेज। फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड है, अगर इसके बारे में मैं सोचता हूं तो इससे क्या क्या कवर होता है, इसमें क्या क्या कवर होना चाहिए, देखिए तो यहाँ भाई सबसे पहले तो वेपन्स कवर होगा, ठीक है। तो वेपन्स का मतलब सिर्फ गन्स एंड बुलेट्स नहीं है, यहाँ टैंक्स भी आएंगे फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है, जेट्स आएंगे, मतलब स्काई में जो फाइट है वो कवर होगी यहाँ। उसके बाद क्या आएगा, शिप्स आएंगी, बलास्टिक मिसाइल्स आएंगी, है ना, मिसाइल्स आर अगेन, साइबर के रिगार्डिंग कुछ होगा वो आएगा, दिस कवर्स अवर डिफेंस। अब जब मुझे एक बार क्लियर हो गया कि अजय मुझे इस चीजों को कवर करना है, अब हो सकता है कि शायद आपको हर चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम में ना भी हो, लेकिन अगर आप एटलीस्ट ये लिखते हो कि साइबर सिक्योरिटी इज आल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, द राइवल कंट्रीज लाइक यूएसए एंड चाइना आर परफॉर्मिंग मच बेटर। अगर आपको कोई एग्जांपल पता होगा कि रिसेंट टाइम में उन लोगों ने कुछ हैक कर लिया था, समथिंग लाइक दैट, राइट इट, राइट, बट और एटलीस्ट यू कैन जस्ट से कि कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं कि जहां हम लोगों का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है दैट वाज स्टोलन, ठीक है। सो दिस इट इज वेरी हाई टाइम दैट वी शुड फोकस मोर ऑन साइबर सिक्योरिटी आल्सो। एक आध ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सर्टिन है, उसके बारे में आपने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल वहां, तो चलेगा। लेकिन मुझे क्या बताना है, आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि व्हाट एग्जैक्ट कंटेंट यू शुड राइट इन योर एसे, but I am here to tell you what kind of thought process if you go for, then you can write much better essay with less information. अब मुझे आप बात बताओ, when I say defense, क्या हमको weapons, tanks दिमाग के सामने नहीं आते हैं? फिर तेजस है, जो भी फाइटर जेट्स है, then comes missiles, then comes ships also, maritime security जो है, and cyber also। तो अगर मैंने ये 5 चीजें बना ली तो 2 फायदे होते हैं, एक तो मेरा essay डाइवर्स होता है, और अगर मेरे पास कंटेंट की कमी है then what will happen? With these categories in hand, I can write a little bit of every category भी अगर मैं लिखूंगा तो I can do better, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप लोग, हाँ ये सोचते हैं आपने, अब आप बता रहे हो कि इसमें मॉडर्नाइजेशन क्या क्या है। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग वी आर गोइंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, ठीक है। 2022 से, अब ये इंफॉर्मेशन मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 2022 से क्या हो गया है, हम लोगों का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर बरसों से ऊपर 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 जा रहा था, वो अभी धीरे धीरे ऐसा होना शुरू हो गया है, मतलब इट इज नॉट इंक्रीजिंग नाउ। व्हाई? बिकॉज वी आर मेकिंग स्टेट ऑफ द आर्ट, और जिसको हम बोलते हैं इंडिजिनियस, बहुत सारी चीजें हम लोग बना रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम क्या बना रहे हैं, इंडिजिनियस बना रहे हैं। सो वी आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट स्लोली, सो द इंपोर्ट्स आर गेटिंग प्लेटूड सिंस 2020, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और फिर उसमें क्या है, तो उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो जो आपको पता है कि हम लोग कुछ खुद से बना रहे हैं, है ना। दूसरा क्या कर रहे हैं पता है, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन का दूसरा फंडा क्या है, एक तो है सेल्फ रिलायंस, और सेल्फ रिलायंस मतलब क्या, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग अभी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उससे बना रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग स्लोली आवर इंपोर्ट्स, और एटलीस्ट दे आर नॉट एक्सपांडिंग, राइट। मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि और बेहतर चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं, बट वी आर प्रोड्यूसिंग देम एट होम। सेकंड क्या है इसमें, नॉट ओनली दैट वी आर गेटिंग सेल्फ रिलायंट, बट वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग। हम लोग ब्रह्मोस दे रहे हैं, पिनाका क्या है जरा ढूंढ लेना, वो बहुत इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन दो चीजों को मिल रहा है, और वी आर आल्सो गेटिंग नोन बाय दीस टू थिंग्स, राइट। तो एक्सपोर्टिंग भी हम लोग कर रहे हैं। तो मतलब ऑन वन हैंड वी हैव रिड्यूस्ड आवर इंपोर्ट्स, ऑन अदर हैंड बिकॉज वी आर बीइंग सेल्फ रिलायंट, ऑन द अदर हैंड वी आर आल्सो एक्सपोर्टिंग द थिंग्स, राइट। सो इंडिया जो है अपनी इमेज चेंज कर रहा है, राइट। अब ये हो गया, आपने बहुत सारे एग्जांपल के साथ बता दिया कि कैसे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हमारे देश में हो रहा है। उसके कुछ एग्जांपल्स आपको पता होंगे तो वो भी आप लिख रहे हो कि भाई सर ये मिसाइल है इसको हमने डेवलप किया है, या फिर आप ये बता सकते हो कि अभी जैसे कि ब्रह्मोस जैसा सिचुएशन है, इंडिया रशिया दोनों ने मिलकर किया है, समथिंग लाइक दैट। इसके साथ साथ आप क्या लिख सकते हो कि पार्टनरशिप्स कहाँ कहाँ है, ठीक है, कहाँ डिफेंस पार्टनरशिप है, कि भाई साथ में मिलके कुछ R&D कर रहे हैं, यूएसए के साथ भी हम कर रहे हैं, फ्रांस के साथ भी हम कर रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। बट डिफेंस पार्टनरशिप आर आल्सो देयर,
अब बहुत सारी जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है उनके बारे में भी आपने कुछ थोड़ा बहुत सुना होगा, यू कैन मेंशन इवन दैट हियर, दिन ब दिन हम लोग इस तरह की कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक मोटा मोटा सोचोगे तो हमने शुरुआत में ये लिखा कि इंडिया जैसे देश में डिफेंस बजट सबसे ज्यादा क्यों है, बिकॉज द काइंड ऑफ वॉर्स वी फेस्ड एंड द नेबरहुड वी आर हैविंग, वॉर और नेबरहुड। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। अभी मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हो गया है, एक तो वी आर गेटिंग सेल्फ रिलायंट बिकॉज वी आर यूजिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली दैट वी आर आल्सो एक्सपोर्टिंग, वी आर हैविंग पार्टनरशिप्स विद लॉट्स ऑफ कंट्रीज। और उसमें कुछ एग्जांपल्स, वो फाइटर जेट्स के होंगे, मिसाइल्स के होंगे, वेपन्स के होंगे, समथिंग लाइक दिस। तो आपका अच्छा खासा ऐसे कवर हो गया, लेकिन एक पैराग्राफ में कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न जो है इवन टुडे दैट वी फेस, उनको भी लिखना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या कंसर्न्स आएंगे, हमेशा याद रखना, जो टॉपिक निगेटिव आता है कि भाई जैसे कि मालन्यूट्रिशन है ना, या फिर और कुछ इशू है, तो उस टॉपिक में जो बुरा हो रहा है उसको एक्सप्लेन करते करते जो कुछ अच्छा हो रहा है, जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं बाय गवर्नमेंट और एनजीओ, वो भी लिखना और उसके बाद कंक्लूड करना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और जो टॉपिक पॉजिटिव है, जैसे कि लाइक दिस टॉपिक, सो व्हेन यू आर राइटिंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ अबाउट डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, आल्सो ट्राई टू राइट सम कंसर्न्स व्हिच आर देयर। तो बहुत बार ऐसे होता है कि सर एग्जैक्ट कंसर्न याद नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ कंसर्न्स ना कॉमन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड टेपिज्म, आज भी वो प्रॉब्लम है इंडिया में, है ना। तो आज भी बहुत बार क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म डिले हो रहा है, ठीक है, डिले इन प्रोक्यूरमेंट। उसके बाद क्या है, हम लोगों की जो इन्वेंट्री है वो, ना ये डिफेंस स्पेसिफिक है, हम लोगों की जो इन्वेंट्री है वो कैसी है, आउटडेटेड है। आज भी हम लोग बोफोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बहुत पुराना है, हम लोगों के जो टैंक्स है वो आज भी बहुत पुराने हैं, जो उस वक्त बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको 40 साल हो गए, बट स्टिल वी आर यूजिंग देम, तो वी हैव टू अपग्रेड। बट हमारी इन्वेंट्री अभी भी आउटडेटेड है। अगर हम लोगों की शिप्स की बात करते हैं, जो वॉरशिप्स है, वहां तो और बड़े प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी हम वहां इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी है एज कंपेयर टू द शिप्स यूज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। सो रेड टेपिज्म भी है, डिले भी है इन प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंटरी भी हमारे आउटडेटेड है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो कि दीज आर द कंसर्न्स व्हिच वी आर फेसिंग। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि कोऑर्डिनेशन की भी कमी है, ठीक है, वेरियस एजेंसीज में। एंड देन कम्स द कंक्लूजन पार्ट वेयर यू कैन राइट मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन प्लस वे फॉरवर्ड, वेयर यू कैन टॉक अबाउट कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि कुछ कोट लिख सकते हैं जिसमें कुछ ऐसा दर्शा सकते हैं कि जिसके पास स्ट्रेंथ है उसी की बात सुनी जाती है। मुझे लगता है संस्कृत में भी इसके रिगार्डिंग कुछ कोट है, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट यू कैन थिंक अबाउट समथिंग लाइक दैट। और फिर हम लिख सकते हैं कि डिफेंस के मामलों में सेल्फ रिलायंट होना, यही किसी भी देश के लिए एक फाइनल स्टेज हो सकता है, क्योंकि ऐसा कैसे होगा कि हम किसी देश से टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं और वो हमको उनका बनाया हुआ बेस्ट टेक्नोलॉजी कभी देगा क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी ऑलवेज आर वन स्टेप बिहाइंड। सो टॉप प्रायोरिटी क्या है, पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट होना। लेकिन हम लोगों के यहाँ R&D का भी एक प्रॉब्लम है, R&D हम लोगों का बहुत वीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो फंडिंग है वो इंपोर्ट पे ना देते हुए धीरे धीरे R&D पे देना, स्किलिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, इन जैसी चीजों को लिंक करना विद डिफेंस प्रोक्यूरमेंट एंड यू नो ऑल द स्टफ, दैट विल मेक अ डिफरेंस, ठीक है ना। तो लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये जो अलग अलग स्कीम्स है अगर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस के साथ लिंक कर पाए तो इस फील्ड में भी हम लोग कुछ बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। समथिंग लाइक दैट यू कैन राइट इन द कंक्लूजन, दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो अगर हमने ठीक से देखा तो हम लोगों ने बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया कि क्यों जरूरी है ये सब इंडिया के लिए, इंडिया के डिफेंस में क्या क्या आता है ये हमने देखा, और ये इसलिए देखा ताकि अलग अलग फील्ड्स में क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या मॉडर्नाइजेशन है वो लिख सकते हैं। नहीं भी आता है तो एटलीस्ट अगर आप ये चीजें मेंशन भी करते हो कि यहाँ मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहे हैं धीरे धीरे, तो भी एग्जाम को लगेगा कि इसने बहुत सारी चीजों को कवर किया है, राइट। फिर हमने देखा कि मॉडर्नाइजेशन मतलब इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी भी आ रही है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, डिफेंस पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, और फिर कुछ कंसर्न्स के बारे में हमने देखा कि कौन कौन से कंसर्न्स है इवन टुडे। एंड देन द कंक्लूजन पार्ट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट लिंकिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द एजेंसीज, राइट, एंड इन लॉन्ग टर्म बिकम सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। So this is all about India's defense modernization. Let us know in the comment box what do you think about this topic. Did you like the way that we are thinking, and is it going to help you in the exam when you are short of the information? My purpose is जिसको अच्छा खासा पता है वो तो लिख ही देगा, लेकिन जिसको बहुत कम पता है फिर भी he or she should be able to write the essay, ठीक है। So this is all about the security aspect. Thank you.